इन आईटी से लोगों को नहीं पता होगा कि ये चीज़ें होती हैं। यार बताओ, हमारे देश में किसान आंदोलन किए वो भी बुरे हो गए, आदिवासियों ने आंदोलन किया वो भी बुरे हो गए, बच्चों ने आंदोलन किया वो भी बुरे होते जा रहे हैं। यार मतलब हमारे देश में सिर्फ कितना अजीब है हमारे देश का नियम कानून। यदि एक आदमी किसी को वादा करके मुकर जाए या यूँ कहें कि उसके साथ धोखेबाजी करे तो उस पर 420C का मुकदमा दर्ज हो जाता है। यदि राजनीतिक पार्टियां करें तो फिर यार एक चीज़ बताओ कि जब बीजेपी चुनाव में ये वादा की थी कि हम एमएसपी का गारंटी देंगे किसानों को, तो फिर उस पर ये मुकदमा क्यों नहीं की जा रही? ये भी तो धोखा देने का एक केस बनता है। भाई बताओ, पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय किसान ही इतने बुरे हैं कि आप 200 मीटर तक कीले बिछा दिए। कोई विदेशी बॉर्डर नहीं होगा जहां इतनी चौड़ी कीले बिछाई गई होंगी। सरकार तो इन्हें पहले ही उग्रवादी घोषित कर दी, जबकि आपको पता है कि पिछला किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था शांतिपूर्वक। यदि ये राजनीतिक पार्टियां कर रही होती तो महीने भर में कई दंगे हुए होते। फिर भी किसान आंदोलन का आलोचना किया जा रहा है। और देखो कि हमारे देश में आईटी सेल कितने सक्रिय है। फ्रांस में आंदोलन हो रहा है, किसान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आईटी सेल भी बदनाम कर रही है, सरकार भी उन्हें गलत दिखाने का कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि उनके बातें मानी जाए। उनकी मंशा ये है कि किसी तरीके से इन्हें बदनाम करके समाप्त कर दें। यार बहुत दुख होता है सरकार की इस मंशा पर। हम भी एक किसान का बेटा हैं और हमने देखा है, लिया भी है कि जो ये यूरिया 366 रुपये की प्राइस लिखी जाती है वो हमें 300 रुपये का मिलता है। जो किसानी नहीं किया है वो नहीं जानता होगा ये सारी बातें। और हमने पढ़ा है और ये भी देखा है कि जो बोली जाती है कि एनसीईआरटी की बुक से बच्चों को पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, लेकिन आप जाकर बाज़ार में पता कर लेना, मिलेगा ही नहीं। मिलेगा भी तो वो जो उसकी मार्केट में प्राइस होगा उससे 20% महंगी मिलेगी। वहीं अदर्स प्रकाशन की आप देखेंगे जो प्राइवेट पब्लिकेशन है तो उनका एनसीईआरटी से मूल्य जो होगा, एनसीईआरटी की बुक से जो मूल्य होगा वो करीब 100% अधिक होता है और वहीं मिलता है। इन आईटी से लोगों को नहीं पता होगा कि ये चीज़ें होती हैं। यार बताओ, हमारे देश में किसान आंदोलन किए वो भी बुरे हो गए, आदिवासियों ने आंदोलन किया वो भी बुरे हो गए, बच्चों ने आंदोलन किया वो भी बुरे होते जा रहे हैं। यार मतलब हमारे देश में सिर्फ बुरे लोगों का ही देश है। गजब का देश है हमारा। बताओ, ये किसान एमएसपी की जो गारंटी मांग रहे हैं वो गलत है? कैसे गलत है? गलत था तो फिर बीजेपी वादा क्यों किया था चुनाव में कि हम इसकी गारंटी देंगे? या मज़दूरों को दिहाड़ी महंगा पड़ रहा है 750 रुपये, फिर ये 5 किलो राशन आप क्यों दे रहे हो भाई? बताओ, हमारे देश में आत्मसम्मान की रोटी खाना ज़्यादा बेहतर है या फ्री का ये 5 किलो राशन खाना ज़रूरी है? नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में गरीब नहीं है लोग, उनको मुफ्त का राशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर ये दी जा रही है और इस नाकामयाबी को भी कामयाबी दिखाया जा रहा है, प्रचार की जा रही है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटी जा रही है। बताओ कहाँ से सही है? और हमने देखा कि हमारे देश में वोट माने नहीं रखता है, व्यापारियों के पैसा माने रखता है।
तभी तो उनकी कर्ज माफ़ी की जाती है। और हमने ये भी देखा कि कर्ज सही व्यापारियों की नहीं की जाती माफ़। असल में जो व्यापारियों का माफ़ किया जाता है वो इस राजनीतिक पार्टी के दलाल होते हैं। यदि व्यापारियों को इतना सहूलियत मिलता ना तो वो चाइना अमेरिका में इतने निवेश नहीं करते, भारत में निवेश होता। एफडीआई के मामले में अमेरिका चीन ही नंबर 1 पर हैं। एफडीआई मतलब विदेशी व्यापारी जो होते हैं वो आके आपके देश में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं। पर ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, बहुत कम होता है। सिंगापुर से भी कम हमारे यहाँ एफडीआई आती है लगभग। हमें ये सही डाटा पता नहीं है, लेकिन हमें ये अच्छे से पता है कि एफडीआई के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर शायद यूके है।